अलग टॉपिक हमारा ये है। अभी हाल ही में दिल्ली का चुनाव हुआ है, सबको पता है। और एक बाई इलेक्शन हुआ है आपके उत्तर प्रदेश का, जो मिल्कीपुर सीट रहा है, ठीक है, ये अयोध्या जनपद का, ठीक है। तो खैर ये बाई पोल था, इसमें बहुत इंटरेस्ट की बात नहीं। इंटरेस्ट की बात उन लोगों के लिए है जो लोग राजनीतिक अलग यानी अलगाव की धारणा रखते हैं कि नहीं वहां पे सपा थी तो बीजेपी हो गई, ये दूसरा मामला है, ठीक है ना। हालांकि जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, ये बार बार आपको पता ही है कि अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से ट्रॉफी की तरह इनको ये पेश करते हैं देश में कि ये क्या है, अयोध्या के राजा। ये उनका अलग मामला है। लेकिन जब यहाँ का बाईपोल हुआ तो यानी 60,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने जीत दर्ज की। क्लियर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला हमारा है दिल्ली का, दिल्ली चुनाव 2025, इसे आपके दिल्ली विधानसभा चुनाव कह सकते हैं आप, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। क्लियर है। थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे कि जो हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं? 8। और उन 8 में दिल्ली में क्या है? यूनियन टेरिटरी। क्लियर है। उन 8 यूटी में दिल्ली, पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू और कश्मीर। ये 3 ऐसे यूटी हैं जहां पे उपराज्यपाल भी है, विधानसभा भी है, क्लियर है, और मंत्री परिषद भी है। क्लियर है। ये जो 3 यूटी हैं जिसमें विधानसभा भी है, मंत्री परिषद भी है, उपराज्यपाल भी है। बाकी जो 5 हमारे पास के शासित प्रदेश हैं वहां पे न तो कोई विधानसभा है, न तो कोई मंत्री परिषद है, वहां पे सिर्फ कौन है? उपराज्य। इसे वहां पे प्रशासक के तौर पर भी जाना जाता है। अब बात आई कि दिल्ली की। क्लियर है। दिल्ली, तो आपको पता है कि दिल्ली में पहले महानगरीय परिषद प्लस कार्यकारी परिषद ही वहां के डेवलपमेंट का कार्य देखती थी। लेकिन आपको पता है कि संविधान में एक संशोधन हुआ, 69वां संविधान संशोधन 1991। क्लियर है। और इस संशोधन के माध्यम से दिल्ली का नाम रख दिया गया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। और इसी संशोधन के बाद वहां पे विधानसभा का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। तो किस अमेंडमेंट में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया? 69वां अमेंडमेंट 1991। और कहा गया कि इस विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होगी? 70। कितनी सीटें होंगी? 70। क्लियर है। और कहा गया कि वहां में जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होगी वह विधानसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम, यानी मोटी मोटा यहाँ पे कितने मंत्री बन जाएंगे? 7 मंत्री, यानी 1 सीएम और प्लस 6 अदर मिनिस्टर। कम से कम 7 तो होंगे ना दिल्ली में, होंगे ना। फिर कहा गया कि जो वहां का सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराज्यपाल नहीं करेगा, जैसे आम राज्यों में होता है। नहीं होता है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य। शपथ कौन दिलाएगा? लेकिन दिल्ली में ऐसा, दिल्ली में हमेशा सीएम को कौन दिलाएगा शपथ? मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाएगा? इसका मतलब आपको पता है कि वहां का सीएम राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण करता है। अब ये अलग बात है कि जब चाहे उसे हटा दे, इस हटाने के पीछे ही होता है विश्वास मत, ये तो सबको पता है। क्लियर है। अब देखिएगा
कि अगर आप दिल्ली के चुनाव की बात करें तो पहला चुनाव वहां पे हुआ था विधानसभा का 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। और 1993 में जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां के चुनाव को जीती थी भारतीय जनता पार्टी। कौन जीता था? भारतीय जनता पार्टी। क्लियर है? वहां पे 5 सालों के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों को बदला था। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। एक थे मदन लाल खुराना थे, और एक वर्मा साहब थे, और एक थे सुषमा स्वराज जो बच चुकी है। क्लियर है? तो इस शुरुआत में 3 मुख्यमंत्री कहां पे हुए थे? दिल्ली में। क्लियर है? इसके बाद सत्ता बदलती गई, और आपको पता है कि अगले टर्म में आए थे कांग्रेस, और कांग्रेस की ओर से कौन था? शीला दीक्षित। क्या बनी थी? दिल्ली की मुख्यमंत्री। लेकिन शीला दीक्षित के बनने के बाद आपको पता है कि हमारे देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चालू हुई थी। क्लियर है? एक आंदोलन शुरू होता है, और उस आंदोलन में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल IITian थे। इसके बाद सिविल सेवा की परीक्षा पास कर दिए, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी थे। ये परिवर्तन नामक संस्था भी चलाते थे। क्लियर? जब ये राजनीति की मुख्य धारा में आए तो ये करप्शन को छोड़ करके इन्होंने दिल्ली को क्या बनाया? दिल्ली को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। और जब राजनीतिक केंद्र बनाया तो इन्होंने नाम रखा आम आदमी पार्टी। कौन सी पार्टी? इस बार के चुनाव में इसी आम आदमी पर बहुत ज्यादा, और आम आदमी को लेकर के बीजेपी ने बहुत ज्यादा तंज किस पे कसा है? अरविंद केजरीवाल। अब देखिएगा कि जो आम आदमी पार्टी है, इसमें जिन भी नेताओं को लाया गया था वो सभी आम आदमी का मतलब क्या था? ये फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे। कोई व्यवसायी था, कोई साहित्यकार था, कोई पत्रकार था। इस टाइप से लोगों को ला करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक पार्टी खड़ी कर ली थी, आम आदमी पार्टी। अब क्या हुआ कि 2013 में जब चुनाव हुआ वहां का विधानसभा का, तो उस 2013 में आम आदमी पार्टी के पास थी सीट 28। कितनी सीट थी? 28। और 31 सीट जीती थी कांग्रेस। कौन जीती थी? तो मिला कितना हो गया? 28 31 50 नहीं, बाकी उसमें बीजेपी थे, अदर थे। लेकिन 70 सीटों में जिसके पास 35 से अधिक सीटें होंगी वो क्या बना लेगा? सरकार बना लेगा। तो कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गठबंधन से क्या कर लिया? दिल्ली में सरकार बना ली। 2013 की बात है। लेकिन आपको पता है कि जो आप पार्टी कांग्रेस को हटा करके 28 सीट लेकर के आई थी, और कांग्रेस गठबंधन में था, लेकिन ये गठबंधन चल नहीं पाया, और 2015 में क्या हुआ? सरकार गिर गई। और जब सरकार गिर गई तो 2015 में फिर क्या होगा? चुनाव होगा। और जब 2015 में चुनाव हुआ तो उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बहुत भारी बहुमत से, यानी लगभग 67 सीट कौन ले आया? अरविंद केजरीवाल। और 3 सीट ले आई बीजेपी, और कांग्रेस ले आई 0 सीट। देख रहे हैं? यानी कांग्रेस को हाईजैक कर लिया किसने? आम आदमी पार्टी ने विशेष प्रचंड बहुमत के साथ 2015 में दिल्ली में क्या बना लिए? सरकार बना ली। 5 साल सरकार चलेगी। फिर 2020 में क्या होता है? चुनाव होता है। 2020 में फिर क्या हुआ? चुनाव हुआ। और इस बार 62 सीट कौन ले आई? अरविंद केजरीवाल की पार्टी। 8 सीट कौन ले आई? बीजेपी। और 0 पे कौन हो गया? कांग्रेस। अब क्या हुआ कि दिल्ली में अब ये कांग्रेस को स्पष्ट पता हो गया कि अगर हमारा पतन हुआ है तो उस पतन के पीछे कारण कौन है? आम आदमी पार्टी। इसने पूरी तरीके से कांग्रेस के वोटर्स को हाईजैक कर लिया। अब देखिएगा यहां मामला क्या होता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, एक गठबंधन बना, इंडी गठबंधन।
नहीं बना। और सारे जितनी भी बीजेपी के विरोध की पार्टियां थी सब बीजेपी के खिलाफ लड़ने लगी, मैदान में चुनाव उतर गई। हालांकि फायदा भी हुआ, 99 सीट किसको मिल गया? राहुल गांधी को 37 सीट मिला आपके सपा को, और सपा तो इस समय भारत की तीसरी सबसे बड़ी क्या है, पैंती पार्टी बनकर उभर गई। अब क्या हुआ कि इधर गठबंधन था, इंडी गठबंधन, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, सबको पता होगा। हरियाणा में कांग्रेस और आप, और एक तरफ कौन है, बीजेपी। क्लियर है? कांग्रेस के साथ गठबंधन से आपने क्या कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। बीजेपी अकेले थी, बीजेपी चुनाव जीत गई, 45 सीट जीती है, 90 सीट है वहां पे। कितनी सीटें हैं? 90, 48 सीट लेकर के आई थी बीजेपी। क्लियर है? इधर क्या हुआ कि 5 से 7 सीट ऐसी रही है कांग्रेस की, जो कांग्रेस आपकी वजह से हार गई। यदि आप कांग्रेस के साथ होती तो शायद सरकार कौन बनाता, कांग्रेस। नुकसान बहुत बड़ा हुआ कांग्रेस को, कहां, हरियाणा में। अब कांग्रेस को इस बात का चुभन था कि एक स्टेट हमारा चला गया हरियाणा, जहां पे मैं बीजेपी को हरा करके सत्ता में आ सकता हूं। देखिए, दिल्ली के चुनाव से कांग्रेस बहुत खुश है, ये तो पक्का खुश, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ही बार ईवीएम का नाम नहीं लिया कि ईवीएम गड़बड़ है। वो ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि सब क्या हो गए, हार गए। ताली इसलिए, देखिएगा, दिल्ली में जाकर किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से पूछिएगा कि ठीक ठाक है सब, तो कहे एकदम बहुत बढ़िया है, हम तो यही चाहते थे। वो एक भी बार ईवीएम का नाम नहीं ले रहे कि ईवीएम गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, वोटिंग और कहीं बटन प्रेस करिए जा कहीं, और ऐसा कोई मामला वहां पे नहीं है। क्लियर है? अब देखिएगा कि अब बात आ गई दिल्ली की। कहां की बात आ गई? दिल्ली की। और दिल्ली का चुनाव 2025 का चुनाव हुआ है, और अगर उस चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए तो 22 सीट पे कौन सिमट गई है, आप। कौन सिमट गई है? और 48 सीट पे कौन है, बीजेपी। 70 सीट हो गया। अब देखिए, अगर 2025 के चुनाव का एनालिसिस किया जाए तो 22 सीट पे कौन है, आप है। क्लियर है? 48 सीट पे कौन है, 70 ही है सीट टोटल, जिसके पास 36 विधायक सरकार बन जाएगी। अब क्या हुआ, अगर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायकों के वोटों को देखिएगा तो 10-12 सीटें ऐसी आप पार्टी की हैं जो 675 वोट से हारी है, 4000 वोट से हारी है, 3200 वोट से हारी है, और वहीं कांग्रेस का विधायक 8000 वोट पाया है, 22000 वोट पाया है। इसका मतलब क्या है कि यदि कांग्रेस अगर आपका साथ भी होती तो वो 10-12 सीट का फायदा किसको होता, आपको। और आपको पता है कि जहां 10-12 सीटों का समीकरण चेंज होता है, वहां अगल बगल के और सीटों पर भी समीकरण चेंज हो जाता है। अगर 10-12 सीटें गड़बड़ हो रही थी, मान चलिए कि 2-4 सीटें और ज्यादा इफेक्टिव उससे होती तो सरकार किसकी बन गई होती, आम आदमी। इसीलिए कांग्रेस क्या बजा रहे हैं, ताली, कि हरियाणा तो तुमने ले लिया, हमने किसको ले लिया, दिल्ली को, अब तुम झाड़ू लगाओ। यहां तक कि नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल 4089 वोट से हारे। कितने वोट से, 4089 वोट से। और उसी सीट से लड़े थे कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं के बेटे थे संदीप दीक्षित, संदीप, और इनको लगभग वोट मिला है 4500, मात्र 4500 वोट लगभग मिला। किसको, संदीप। अगर यहाँ पे कोएलिशन रहता तो शायद ये हारते। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं, मनीष, वो भी चुनाव हार गए। अवध ओझा सर, जो आपके सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं मोटिवेशनल स्पीच के लिए, वो भी लड़े थे पड़पड़गंज से, वो भी लगभग 28000 वोटों से हारे हैं अवध ओझा सर। ये सबसे लंबा डिस्टेंस रहा है वोटों का। हाँ, उसमें जो आतिशी मुख्यमंत्री थी अभी, जिन्हें खड़ाऊ मुख्यमंत्री कहा जाता है, जो कि अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ को बैठा कर क्या बने थे, सीएम,
वो जीत गई है, वो जीती हैं और उन्होंने हराया है रमेश बिधूड़ी साहब को। रमेश बिधूड़ी साहब इन्होंने बार बार बीजेपी के लिए समस्या पैदा कर दिया था, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बड़ा आउटपटांग शब्दों का प्रयोग उन्होंने बार बार किया है। लेकिन इनके समुदाय का वोट बैंक ठीक ठाक रहा है, इसलिए इनको बीजेपी निकाली नहीं थी, इनको कैंडिडेट बना दिया था, लेकिन वो चुनाव क्या हुए, हार गए। अब बात ये आती है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में थे, सबको पता है, और भी करप्शन के मामले में भी जेल में रहे। जेल से जब ये बाहर निकले, उन्होंने जनता से अपील किया, यदि मैं भ्रष्ट अगर साबित होता हूं या भ्रष्ट लगता हूं तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। जनता ने बता दिया, जनता ने क्या कर दिया आपको कि आप क्या है, करप्ट। अब तो इनके लिए चैलेंज ये हो गया कि अब आपकी पार्टी में हैसियत क्या रहेगी। चुनाव भी हार चुके हैं, सत्ता से भी आप बाहर हो गए, क्लियर है। तो अब इनकी हैसियत को लेकर क्या आ जाएगी, समस्या हो जाएगी। एक बात और देखेंगे हम कि आखिरकार ये हारे क्यों। भाई देखिए, एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दिल्ली की बात है, सेंटर की बात है। अरविंद केजरीवाल के हारने के पीछे की प्रमुख वजह यह भी रही है कि ये अपने आप को बता रहे थे हम क्या है, आम आदमी है। क्या है, आम आदमी। और ये वैगनार से चलते थे, तो इनका मतलब था कि हम वैगनार से ही चलेंगे, हम इसके ऊपर किसी लग्जरियस वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने लिए एक महल बनवा रखा है, और जिसका नाम रखा था मीडिया वालों ने शीश महल। क्या नाम रखा था उसका? अब अलग बात है कि हो सकता है बीजेपी आए जिनको म्यूजियम बनवा दे शीश महल को। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला है शराब घोटाला। कौन मामला है? शराब घोटाला। तीसरा मामला है, अभी इन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी, किसने? अरविंद केजरीवाल, कि हरियाणा ने यमुना नदी में जहर छोड़ दिया है। बड़ा सख्त हुआ है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने इसके साक्ष्य मांगे हैं अरविंद केजरीवाल से। इनकी पार्टी के लोगों को ये लगा कि ये जहर की बात कर रहे हैं यमुना नदी में, अमोनिया छोड़ा होगा। अमोनिया की न्यूनतम मात्रा जहर थोड़े है। अरे अगर 1 पीएम सुपर होगा तो जहर हो सकता है। लेकिन जब इनके लोगों ने कहा कि साहब ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं आप, उन्होंने कहा चुप रहो, मैं आईआईटीएन हूं, मैं यूपीएससी का एग्जाम पास कर चुका हूं, मुख्यमंत्री हूं, मुझसे अधिक नाले तुम्हारे पास। यहाँ की कार्यकर्ता भी नाराज किससे हो रहे थे? एक बात और है, केजरीवाल ये आरोप लगाते रहे हैं सत्ता की ओर, खासकर बीजेपी की ओर, कि बीजेपी के पास पुलिस व्यवस्था है, बीजेपी के पास सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, और बीजेपी क्या कर रही है, हमें डिमोलाइज कर रही है, ईडी बैठा दे रही है, सीबीआई जांच बैठा दे रही है, जेल भेज दे रही है। ये बहुत सारे आरोप किनके रहे? अरविंद केजरीवाल के रहे। लेकिन बीजेपी वाले बड़े अच्छे मैनेजमेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं, इसको आप मानिए चाहे ना मानिए, सही बात। ये मौके का फायदा उठा सकते हैं। बीजेपी वालों ने कहा कि भाई 2100 रुपया हम हर महिला को देंगे, तो महिलाओं ने कहा कि तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे 2100। तो कह रहे कहां दिए आपने 2100? हरियाणा में दिए, पंजाब में दिए, इसके पहले भी वादा के दिए। बीजेपी ने कहा भाई देखिए डबल इंजन की सरकार हमारी, बड़ा वाला इंजन दिल्ली में राजधानी बैठा है, छोटा वाला इंजन बगल में बैठ जाएगा, और डबल इंजन की सरकार है, जितना चाहेंगे हम आपको दे देंगे। इन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी जो है सब में हम क्या बना देंगे? मकान बना देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। जमुना, आपको पता है कि अमित शाह ने किस बीच में कहा था कि 2 साल बाद छठ के दिन हम इसी में नहाएंगे, किसमें? यमुना। अगर आप कभी दिल्ली का ट्रेवल करिएगा तो जैसे अगर आप यूपी दिल्ली जाएंगे तो यमुना नदी ब्रिज है, उस ब्रिज को पार के आप आते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली उसके किनारे है। तो आप वहां देखिएगा कि पूरा एकदम गांज रहता है जमुना, मतलब बहुत गंदा है, बहुत गंदा पानी जमुना का, क्लियर है। झुग्गी झोपड़ियों में हम आवास बना देंगे, आपको हम मंथली इतना रुपया दे देंगे, जो है वहां के एजुकेशन फ्री कर देंगे, प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली को। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिन वादों ने
वहां के, चूंकि ये केजरीवाल मानते थे कि यदि हम फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में ट्रांसपोर्टेशन दे देंगे, तो जो गरीब लोग हैं वो हमारे फेवर में हमेशा रहेंगे। और ये अरविंद को पता था कि जब तक हम रहेंगे तब तक दिल्ली पे सत्ता किसकी रहेगी, आपकी, क्योंकि इसके पहले बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है, 67 सीट 62 सीट, आसान काम थोड़े है। क्योंकि ये नहीं पता था कि बीजेपी क्या कर लेगी, हाईजैक कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी किसको हो रही है, कांग्रेस, ताली बजा रही है, ये बड़ा बढ़िया हुआ। हरियाणा किसने ले लिया, हमने किसको ले लिया, दिल्ली को ले लिया। क्लियर। तो ये कहीं न कहीं तरीके क्या था, पूरा एनालिसिस था दिल्ली के चुनाव का, और बीजेपी 48 सीट जीतकर क्या बना लिया, वहां की सरकार बना ली है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो राजनीतिक मामला है, किसको बनाए किसको नहीं बनाएगी। एक कुल मिला के हमने देखा कि दिल्ली में विधानसभा है, मंत्रिपरिषद है, नियुक्ति कौन करता है, चुनाव कब शुरू हुआ, किस किस टर्म में कौन कौन रहा, कौन किसको हराया, और जो 2025 का चुनाव हुआ है उसमें कौन पार्टी लीडिंग पार्टी बन के उभरी है, और उसके पीछे का रीजन क्या रहा। क्लियर है। अब सत्ता में कौन आ गया है,